हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जेएसएससी का जीके और जीएस सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जेएसएससी में जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन छाट कर यहाँ पे हम लिए हुए हैं, तो इनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो झारखंड में जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप लोग सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर और भी जो भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम होती है उनमें से अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के कितने जिला एक भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, झारखंड में ऐसे कितने जिले हैं जो एक भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ऐसे कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? खूंटी और लोहरदगा। ठीक है, मैप के द्वारा इसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा झारखंड का मैप है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे है लोहरदगा, ठीक है, और यहाँ पे है खूंटी। ठीक है, तो ये जो लोहरदगा और खूंटी है ये दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे जिलों के अंतर्गत मतलब चारों तरफ से दूसरे जिलों से घिरा हुआ है। तो ये जो लोहरदगा है और खूंटी है ये दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते। और झारखंड में बस 2 ही ऐसे जिले हैं जो किसी और राज्य को स्पर्श नहीं करते। जैसे देखिए बोकारो जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, धनबाद भी। इस तरह से इधर देखेंगे गढ़वा तो इधर छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। तो इसी तरह जो लोहरदगा और खूंटी है वो एक भी जिला को, एक भी स्टेट को यानी कि एक भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, झारखंड को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो देखिए इसका भी मैप से आप लोग को समझाते। देखिए ये झारखंड का मैप है और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि 5 प्रमंडल यानी कि 5 सब डिवीजन में झारखंड को बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है संथाल परगना, फिर है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू हो गया और इधर नीचे है कोल्हान। ये 5 प्रमंडल में झारखंड को बांटा गया। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो महाभारत में देखिए महाभारत में झारखंड को या तो पशु भूमि बोला गया है या फिर पुंडरीक नाम से बुलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? कुकरा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के पुरुषों द्वारा तलवार तथा, यहाँ पे दल हो गया है, दल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ढाल होगा। ठीक है, तलवार तथा ढाल। ठीक है ना, तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाइका जो नृत्य है वो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति की लिपि क्या है? तो देखिए संथाल जनजाति की लिपि क्या है? ऑल चिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था? ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने किस वर्ष किस साल छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था? तो 1908 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस किन्होंने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी आ सकता है आप लोग को। महाभारत किसने लिखा है, रामायण किसने लिखा है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ, ठीक है, राज्यों का एक संघ घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो पहला अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 हम लोग को यह बताता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे थाना लिख दिया गया है, थाना नहीं ताना होगा। ठीक है, ताना भगत। ठीक है, ये थ नहीं त होगा। ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जत्रा उरांव ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार कहने का मतलब है जैसे ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी में इस तरह से जो लाइन गया है ऐसे रियल में नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं बस, तो इस तरह के लाइन को कहते हैं अक्षांश। तो झारखंड का अक्षांश विस्तार करने का मतलब है कि झारखंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस लाइन से,
और खत्म किस लाइन से हुआ है। तो देखिए झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है, तो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तर। ठीक है, मतलब यहाँ जो बीच का लाइन है इससे अगर ऊपर तरफ जाते हैं तो उत्तर होता है, नीचे साइड जाते हैं तो दक्षिण होता है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर साइड उत्तर होता है। ठीक है, इसी तरह झारखंड का देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार क्या है, तो जब पृथ्वी में ऐसे लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे तो इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसके अनुसार झारखंड कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म है, तो देखिए इसके अनुसार देशांतरीय विस्तार क्या है, 83 डिग्री 22 मिनट पूरब से 87 डिग्री 57 मिनट पूरब की ओर। मतलब इसमें भी बीच में एक रेखा है और इसके इस साइड जाएंगे तो पूरब, इस साइड जाएंगे तो पश्चिम। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो पहला वाला जब शुरू हुआ था वो कब था, 1951 से 1956। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड में प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर। पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। ठीक है, इस तरह देखिए झारखंड का जो भी फेमस जगह है मंदिर का या फिर और भी चीज का तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस तरह से सब कुछ देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड के किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। देखिए सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर। तो झरनों का शहर कहाँ पे है, आप लोग जानते हैं रांची में बहुत तरह के झरने हैं, जैसे हुंडरू फॉल, जोना फॉल, दसम फॉल, इस तरह बहुत तरह के झरना रांची में है। तो इसीलिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, तो आकाश नीला क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वो क्यों होगा, तो वायुमंडल या अपवर्तन के कारण होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने जीके, जीएस, ठीक है, साथ में कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन, झारखंड का जीके का क्वेश्चन सब मिक्स करके लिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे। तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था, तो धरती अब्बा बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल की कौन सी परत है। वायुमंडल का बहुत सारा परत है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो जो पृथ्वी के सबसे नीचे है, मतलब सबसे समीप है, वो कौन सा है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में ऐसे कितने राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत। देखिए ओजोन परत कौन सी परत में है, तो समताप मंडल में। ठीक है, कौन से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल की कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए पूरा इंडिया में जितना जनसंख्या है उसका कितना परसेंट झारखंड में है, तो झारखंड में कितना है, पूरा इंडिया का कितना परसेंट है, तो 2.62% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में कौन भारतीय संसद, देखिए भारतीय संसद का हिस्सा है। भारत संसद का हिस्सा कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों भारत संसद का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए ये सब भी क्वेश्चन साइंस में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे टॉमसन ने। ठीक है, अगर डेट पूछ दे कब की है, तो 1897 में की है। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है 26 नंबर, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जितने भी चीज का यंत्र है वो सब भी आप लोग याद कर लीजिए। 27 नंबर में, राज्यसभा किसके द्वारा, यहाँ पे भांग लिखा गया है, भंग होगा। ठीक है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग
की जा सकती है, मतलब राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो देखिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। इस तरह से हम आप लोग मात्रक भी याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? कादम्बरी जो है ये कौन लिखा है? कादम्बरी नाम का किताब या पुस्तक तो बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य की नृत्य है? कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का है, ठीक है। इस तरह कुछ भी आ सकता है, कुचिपुड़ी, बिहू, कुछ भी नृत्य का शैली आ सकता है, तो आप लोग सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब 31 नंबर में है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतलब अगर ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो एज कितना होना चाहिए? तो कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश की कुल भूमि का कितना क्षेत्रफल वन है? मतलब हमारे भारत में कितना वन है? तो वन कितना है? 24.62% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। बांग्लादेश की मुद्रा, कभी जापान की मुद्रा, अलग अलग जगह का दूसरे देशों का है ना। तो देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है ना, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र यानी जो बोकारो स्टील प्लांट है किस देश की सहायता से बना है? मतलब इसको बनने में कौन से देश ने सहायता किया था? तो सोवियत संघ ने सहायता किया था, ठीक है। झारखंड का राज्य के पशु क्या है? देखिए ये भी आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। झारखंड का राज्य के पशु कौन सा है? हाथी है, ठीक है। राज्य के पक्षी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 36 नंबर में 1 किलोबाइट, देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ठीक है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन HTML का अर्थ क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो HTML को क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। 38 नंबर में चुने हुए आंकड़ों की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? मतलब कॉपी अगर करना है कीबोर्ड से तो हम लोग के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+C होता है, ठीक है, कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई तो सबको यूज करते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। 40 नंबर में स्पीकर कैसा डिवाइस है? देखिए डिवाइस दो तरह के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते हैं ना। तो स्पीकर जो है वो कैसा डिवाइस है? तो ये आउटपुट, क्योंकि इससे आवाज निकलता है ना, जिससे निकलता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब 41 नंबर में है झारखंड का निर्माण कब हुआ? देखिए झारखंड कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है, ठीक है। देखिए राजधानी भी पूछता है। विंडो 8 कौन सी कंपनी का उत्पाद है? देखिए विंडोज 8 जो यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर में वो कौन सी कंपनी का है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? तो बहुत ही फेमस है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? देखिए महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन है संपूर्ण डेटा के दस्तावेज को एक ही बार में चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? मतलब डॉक्यूमेंट में जितने चीजें सबको अगर हम लोग को एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे? तो Ctrl+A। इससे क्या होता है? सबका सिलेक्शन हो जाता है, जितना भी स्क्रीन में है सब सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। 47 में है जब कोई गैस तरल में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? जब गैस तरल यानी कि द्रव बनता है, यानी गैस द्रव बनेगा तो उसको संघनन कहते हैं, ठीक है। इसी संघनन के कारण जब हम लोग फ्रिज से कोई ठंडा पानी का बोतल निकालते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकालते हैं तो उसके चारों ओर पानी के बूंदे आ जाती है ना, तो वो क्यों होता है? संघनन के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जो वायुमंडल में जलवाष्प है वो जैसे ही बोतल के संपर्क में आती है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। और ठंडा होने पर क्या होता है? जो गैस है वो द्रव बन जाता है यानी पानी बन जाता है, ठीक है। अब 48 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ है? ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे धनबाद में, ठीक है, क्योंकि धनबाद में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, यानी कि वहाँ पे कोयला ये सब बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। फिर है 49 में कौन सा शहर भारत में माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है?
ठीक है। तो ये कौन सा है, तो कोडरमा। कोडरमा को माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जगह को छोटा नागपुर की रानी, देखिए छोटा नागपुर की रानी, तो छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो नेत्राहाट को कहा जाता है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।